दक्षिणी चिली में प्राचीन वृक्षों की प्रजाति अराओकारिया अपने किस्म की आखिरी नस्ल है। जंगल कटने और जलवायु परिवर्तन से इनकी तादाद कम हुई है। धरती पर ये सबसे पुरानी वृक्ष प्रजातियों में से एक हैं, यानी ये पेड़ डायनासोरों के समय के हैं। मापुचे पेगुएंच आदिवासियों की जमीन पर वो अब भी उगते हैं। इसाक हुएनचुनाव और उनका परिवार इन पेड़ों के बीज जमा करता है। हम लोग पेगुएन समुदाय के हैं, इसीलिए यही हमारी रिहायश है। हम अराओकारिया पेड़ों और पर्वतों से घिरे हैं। पेगुएंच मतलब अराओकारिया के लोग। वो एक जमाने में दक्षिणी चिली के सघन पर्वतीय जंगलों में सबसे अलग रहा करते थे, लेकिन ये जंगल गायब हुए तो पेगुएंच लोगों की परंपराएं भी मिटने लगीं। हुएनचुनाव परिवार और दूसरे कुछ और परिवार अब भी अपने पूर्वजों की तरह कुदरत के नजदीक रहते हैं। पिछली फसल के दौरान ख्वांटीना हुएनचुनाव ने 400 किलो बीज जमा किए थे। इन बीजों को उबालकर या भूनकर खाया जाता है या उनसे आटा, प्यूरी या कॉफी बनाई जाती है। ज्यादातर फसल बिक जाती है। गुजर बसर काफी मुश्किल हो जाती है। अपने सामान का हमें पूरा पैसा नहीं मिलता। इन बीजों के दाम भी कभी बढ़ते नहीं। इस साल प्रति किलो कीमत 5,000 पेसोस होनी चाहिए, लेकिन ये कीमत कोई नहीं देना चाहता है। खाने की दूसरी चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो आपको बाजार की मांग के हिसाब से कीमत चुकानी पड़ती है। गर्मियों में अपने मवेशियों की देखरेख करने के लिए हुएनचुनाव परिवार ने पहाड़ों में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई है। समुद्र स्तर से 1600 मीटर ऊंचाई पर खुतराव की पहाड़ी के नीचे उनके पास 500 हेक्टेयर जमीन है। यहीं पर उनके अराओकारिया पेड़ भी उगते हैं। मवेशियों का छोटा सा फार्म भी कमाई का दूसरा जरिया है। इसाक हुएनचुनाव को पर्यटन से भी कमाई की उम्मीद है। हाल में उन्होंने हाइकिंग और स्कीइंग के टूर शुरू किए हैं। मेरे पास अपने समुदाय को मजबूत करने का विचार था, टूरिज्म के जरिए और खासकर युवाओं को पर्यटन का इस्तेमाल के लिए आगे लाने के जरिए। कोई बाहर से आकर यहाँ पर्यटन के नियम तो बनाएगा नहीं, हमें ही करना है। इस तरह हम अपनी संस्कृति और जीने के तरीके को भी बचाए रख सकते हैं। इसाक हुएनचुनाव रोजगार और कमाई के नए साधन के रूप में इसे एक बड़ा अवसर मानते हैं। नई पीढ़ी निकल रही है क्योंकि पहाड़ों में जिंदगी कठिन है, शिक्षा के अवसर भी कम हैं। इलाके की करीब 17 लाख की मूल निवासी आबादी में से 1/3 से ज्यादा लोग राजधानी सेंटियागो में रहने लगे हैं। इस पलायन का अर्थ है कि देसी संस्कृति खतरे में है और मर रही है। इसाक हुएनचुनाव को उम्मीद है कि पर्यटन से ये रुझान बदलेगा। हम ही लोग हैं जो कुदरत का ख्याल रखते हैं। लैटिन अमेरिका के मूल निवासी लोग हमारे अधिकांश प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक और रक्षक हैं। बाहरी लोग ही उन्हें नष्ट करने पर आमादा हैं। कई पेगुएंच लोग बाहरी लोगों को संदेह की नजर से देखते हैं। एक कारण तो यह है कि चिली की आजादी के बाद सेना उनके इलाकों में दाखिल हुई और उन्हें खदेड़ दिया गया। उन्हें अपनी मूल जमीन के छोटे से टुकड़े से ही संतोष करना पड़ा। यूरोप से आए लोगों को जमीनें दे दी गईं। आज तक जंगलों और कृषि से जुड़ी कंपनियां पेगुएंच जमीनों पर कब्जा जमाए हुए हैं। इससे टकराव पैदा हुए। मूल निवासी लंबे समय से अपनी मौलिक जमीन वापस मांग रहे हैं। बाहरी लोगों को तो अब भी खारिज किया जाता है। हम वे लोग हैं जिन पर हमला हुआ था, जिन्हें एक समय कत्ल किया गया था। ये बहुत साल पहले की बात नहीं है। मेरे दादा को अब भी याद है। अभी भी यही हो रहा है। इसीलिए मापुचे लोग पर्यटन की अनुमति नहीं दे पा रहे हैं। Entonces, para el mapuche en general ha sido difícil tener el turismo como una herramienta. वैसे इसाक हुएनचुनाव अत्यधिक पर्यटन भी नहीं चाहते।
मूल निवासियों की आय बन जाए तो ठीक, लेकिन उनकी जिंदगी के तरीकों में बदलाव मंजूर नहीं। No sería conservación y अपने इकोसिस्टम या अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए ये चीज सही नहीं होगी। अगर हमारा समुदाय सिर्फ पर्यटन के बलबूते टिका रहे तो उसकी संस्कृति एक लोक कथा बन जाती है। खैर, और भी काम हैं, जैसे चीड़ के बीज जमा करना और खेत और चरागाहों पर काम करना। de la veranada. उन्होंने अपनी मौसी खुआनीटा हुएन चुनाव को भी विश्वास दिलाया है। वो छोटी सी सराय चलाकर अतिरिक्त पैसा कमाना चाहती हैं। लोग दिन में खाना खाने आ सकते हैं। मैं उन्हें सुपाई पिला या मीट खिला सकती हूँ। लेकिन अभी यहाँ सर्दियाँ चल रही हैं, लिहाजा खुआनीटा और उनके पति घाटी वाले घर में रहते हैं। यहाँ पानी और बिजली आती है। वो अपने जानवरों को भी वसंत तक यहीं रखते हैं। गर्मियों से बचाई हुई चीजों पर ही वो अपना गुजारा करते हैं। इस दंपत्ति के चारों बच्चे शहरों का रुख कर चुके हैं। उनके एक बेटे के घर तक यहाँ से जाने में बस से 1 दिन लगता है। उन्होंने 1 साल से अपने बेटे को नहीं देखा है। माँ के तौर पर खुश तो नहीं हो सकती। नहीं पता कि वे कैसे हैं, उन्हें क्या जरूरत है, उनके पास ठीक से खाना है भी या नहीं। कभी कभी ये सब सोचकर उदास हो जाती हूँ। उन्हें उम्मीद है कि पर्यटन उनके कुछ बच्चों को गांव वापस लौटा लाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके लिए पेगुएंच के इस पहाड़ी घर को और इस इलाके को भी कई बदलावों से गुजरना होगा।